अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज हम नान बना रहे हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नीम गर्म पानी। इतना हो कि आप उंगली डालें तो आपकी को गर्म महसूस ना हो, बस हल्का सा नीम गर्म हो। तकरीबन 1.5 कप आप पानी लें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनती है। और इसमें क्या फ़ायदा है कि मैं आपको आज बताऊंगी कि बग़ैर तंदूर के आप नान बनाएंगे। इसमें 1 कप हम दही डालेंगे, पानी के अंदर में ही हम दही डालेंगे और फिर इसी में हम ईस्ट डाल देंगे। तकरीबन 4 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, 4.5 टीस्पून इसी में हम डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। इसी में हम अब आटा डालेंगे और आटा है तकरीबन 5 कप। मैं थोड़ा सा आटा बचाऊंगी, गूंदने के बाद जब हमको बीच में ज़रूरत पड़ती है ना तो उस वक्त मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। इसको मैंने साइड में रखूंगी। अब आटे के ऊपर हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर में हम 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसको मशीन में डालेंगे। अब मैं इसमें और दूसरा आटा मिक्स करूंगी। ये बिल्कुल सही है। इसको उस वक्त तक करेंगे कि आटा हमारे हाथ में चिपके नहीं। अच्छा सा बॉल हो गया ये। बिल्कुल सही है। अब हम इसको बॉल में डाल देंगे, कवर करके रख देंगे। और इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे में राइस होता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी एयर भरी हुई है इसके अंदर में, अच्छी तरह से ये फूल गया है। हम थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसको यहाँ पर निकाल देंगे।
तरह से लंबी कर लेंगे। फिर हम इसको फ्राई पैन में डालते हैं। उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, बहुत हाई हीट पे भी नहीं और बहुत लो पे भी नहीं, मीडियम हाई पे। तकरीबन एक साइड से हम 1.5 मिनट पकाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी 1.5 मिनट पकाएंगे। आप इसको रेगुलर बेलन से भी बेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मोटे वाले से ही बेलें, उसकी से भी रोटी बन जाती है। अब इसके ऊपर आप गरम गरम के ऊपर हल्का सा मक्खन लगाएं या असली घी लगा लें और घर में तंदूर की रोटी का मज़ा लें। थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर दें हरा धनिया। गरम गरम, नरम नरम, नोश फरमाएं। शुक्रिया।